Good morning students. In our previous video, we started the topic taxation mechanism under GST, जिसमें हमने कुछ हेडिंग्स डिस्कस किए थे जैसे कि टैक्सेबल इवेंट या चार्जिंग सेक्शन एंड डिफरेंट रेट्स ऑफ GST. In today's video, we will discuss different types of GST taxes and difference among them. First of all, as visible on your screen, we are discussing different types of GST taxes. जैसा कि हम अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं that different types of GST taxes include the very first one is IGST, that is integrated GST. Next is SGST, that is the state GST. Next CGST, that is central GST. And last is UGST, or what we call it as UTGST. It stands for Union Territory GST. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, IGST जो है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज, दैट इज़ ऐसी सप्लाईज जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में किए गए हैं या एक स्टेट और एक यूटी के बीच में किए गए हैं. एज वेल एज IGST इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इम्पोर्ट्स. SGST की हम बात करते हैं तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर लगाया जाता है. सिमिलरली CGST भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगाया जाता है, यानी कि ऐसी सप्लाईज जो एक ही स्टेट के अंदर कंडक्ट किए गए हैं. आपको ध्यान होगा जब हमने GST फ्रेमवर्क डिस्कस किया था तो हमने कहा था इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए हम SGST और CGST दोनों लगाते हैं, जबकि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए हम IGST लगाते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ UGST और UTGST. यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल होती है लेकिन वो होती है विद इन द यूनियन टेरिटरी. नेक्स्ट IGST जो है इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज SGST नेम जैसा सजेस्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करती है. CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जबकि UTGST को यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. बेनिफिट किसको होता है? IGST के केस में जो रेवेन्यू है इट इज़ शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. SGST का बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, जबकि CGST का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और UTGST का बेनिफिट UT गवर्नमेंट को मिलता है. नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ यूजिंग द टैक्स क्रेडिट. जैसा कि आपको पहले भी बताया कि GST के केस में यदि प्रीवियस स्टेजेस पर कोई टैक्स लग गया है तो टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो प्रीवियस स्टेजेस का टैक्स है उसके लिए टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है. तो किस प्रेफरेंस में वो यूज़ होगा, क्या उसका सीक्वेंस होगा? यदि वो IGST ट्रांजैक्शन है तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल IGST क्रेडिट विल बी यूज्ड, देन CGST एंड देन SGST क्रेडिट विल बी यूज्ड. SGST में ऑफ कोर्स सबसे पहले SGST का क्रेडिट मिलेगा और इसके बाद कोई यदि IGST का क्रेडिट है तो वो अवेलेबल होगा. CGST के केस में सबसे पहले CGST का क्रेडिट मिलेगा और इसके बाद कोई IGST क्रेडिट है तो वो मिलेगा. सिमिलरली UTGST के केस में सबसे पहले UGST का क्रेडिट मिलेगा और उसके बाद कोई IGST क्रेडिट लेफ्ट है तो उसका बेनिफिट लिया जा सकता है. So these are the different types of taxes under GST. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन CGST, SGST एंड IGST. नॉर्मली यू फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस. इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट
tax levied by CGST is levied by central government, SGST is levied by state government, and integrated GST, that is IGST, is the combined levy and collected by the central government. नेक्स्ट आता है टैक्सेस दैट इट विल रिप्लेस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है दैट अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस वर मैनी इन नंबर, वो बहुत ज़्यादा थे जिससे टैक्स ऑन टैक्स पे करना पड़ता था या कास्केडिंग इफेक्ट होता था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किन किन टैक्सेस को ये रिप्लेस करेंगे? CGST will replace the taxes like service tax, excise duty, countervailing duty, special additional duty, additional duties of excise and any other indirect central levy। जबकि जो SGST है it will replace VAT, that is value added tax, sales tax, luxury tax, entry tax, entertainment tax, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, टैक्सेस ऑन लॉटरी एट्सेट्रा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो CGST और SGST विद इन स्टेट एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन IGST इंटर स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल होते हैं। CGST के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है पहले CGST पे फिर IGST पे। SGST के केस में पहले SGST पे फिर IGST पे, जबकि IGST के केस में अगेंस्ट CGST, SGST एंड IGST तीनों के लिए ही अवेलेबल होता है। टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग CGST के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, SGST के केस में स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन IGST के केस में इट इज शेयर्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें तो CGST और SGST के केस में इट इज़ ₹20 लाख एनुअल टर्नओवर, जबकि एग्जेम्पशन लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द IGST। यदि कंपोजिशन स्कीम की हम बात करते हैं तो द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम मे बी टेकन बाय द डीलर विद टर्नओवर अप टू ₹1.5 crore. Same is applicable for SGST, whereas composition scheme benefit is not available in case of IGST. फ्री सप्लाईज की यदि हम बात करें तो फ्री सप्लाईज इन तीनों के केस में अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो CGST और SGST के केस में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है अप टू द एग्जेम्पशन लिमिट जो कि हमने डिस्कस किया, up to ₹20 lakhs, not applicable till the turnover exceeds 20 lakhs in both the cases. However, IGST के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जैसे ही स्टेट से बाहर सप्लाई होगी वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही पॉसिबल है। So these are different types of taxes under GST and classification as well as difference among them. Thank you.